नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश तंत्र। प्रकाश तंत्र की क्रियाविधि। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दो प्रकाश तंत्र उपलब्ध होते हैं। एक होता है आपके प्रकाश तंत्र फर्स्ट यानी फोटो सिस्टम, फर्स्ट, जिसे हम पीएस फर्स्ट भी कह सकते हो आप। पीएस फर्स्ट, शॉर्ट में पीएस फर्स्ट बोलते हैं। और दूसरा है प्रकाश तंत्र सेकंड या फोटो सिस्टम सेकंड, जिसे बोलते हैं पीएस सेकंड। ये प्रकाश तंत्र दो प्रकार के हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। अब हम इसकी अलग अलग एक एक की देखेंगे। सबसे पहला लेते हैं हम प्रकाश तंत्र प्रथम या पीएस फर्स्ट। जो प्रकाश तंत्र फर्स्ट होता है या फोटो सिस्टम प्रथम होता है, ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों फास्फोरिलीकरण में होता है। चक्रीय फास्फोरिलीकरण में भी होता है और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में भी होता है ना। तो यह प्रकाश तंत्र यानी पीएस फर्स्ट चक्रीय व अचक्रीय दोनों फास्फोरिलीकरण में होता है। यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों में, चक्रीय और अचक्रीय दोनों फास्फोरिलीकरण में होता है। अभी आगे इसमें और आएगा, फास्फोरिलीकरण के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब यदि हम इसकी क्रियाविधि देखें, प्रकाश तंत्र प्रथम की या पीएस फर्स्ट की क्रियाविधि, तो हमें यह ध्यान में रखना है कि जो फोटो सिस्टम पीएस फर्स्ट है यानी पीएस फर्स्ट का जो अभिक्रिया केंद्र होता है, रिएक्शन सेंटर जिसे बोलते हैं, अभिक्रिया केंद्र यानी रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर वो क्या होता है? वो होता है आपका P700। ठीक है ना। अभिक्रिया केंद्र कितना होता है इसका? P700। किसका? फोटो सिस्टम फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर होता है P700। अब क्रियाविधि जैसे हमने कल पढ़ा था कि सर्वप्रथम सूर्य का प्रकाश फोटोन के रूप में, किसके रूप में? फोटोन के रूप में अवशोषित किया जाता है। अवशोषित किया जाता है। अब किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? सहायक वर्णकों के द्वारा। यह अवशोषण हमने कल पढ़ा भी था। पीएस फर्स्ट के सहायक वर्णकों द्वारा ग्रहण किया जाता है। देखिए कल हमने देखा भी था, ये क्या है? अभिक्रिया केंद्र। ये क्या है? सहायक वर्णक। और ये जो सहायक वर्णक हैं, यहां पर है ये पीईई यानी प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही
तो ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहां पर, तो सनलाइट आई है फोटोन के रूप में, ये सहायक वर्णन क्या करते हैं, इसका अवशोषण करते हैं, इस प्रकाश ऊर्जा का फोटोन के रूप में। फिर ये जो सहायक वर्णक है इस प्रकाश ऊर्जा को वो कहां पर भेज देते हैं, रिएक्शन सेंटर पर, अभिक्रिया केंद्र पर भेज देते हैं, अभिक्रिया केंद्र पर भेज देंगे। ठीक है ना, यहां से फोटोन के रूप में सहायक वर्णकों ने अवशोषण किया विकिरणों का, उसके बाद में यहां पर भेज दिया अभिक्रिया केंद्र पर, उस ऊर्जा को भेज दिया गया, जिसके कारण क्या होता है, अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। क्यों? क्योंकि अब ये जो अभिक्रिया केंद्र है पहले सामान्य अवस्था में था, लेकिन जैसे ही सहायक वर्णकों ने यहां पर ऊर्जा स्थानांतरित की, ऊर्जा भेजी यहां पर, तो ये जो सहायक वर्णक होते हैं, सहायक वर्णकों के द्वारा भेजी गई ऊर्जा के कारण ये अभिक्रिया केंद्र क्या हो गया, उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, और अभिक्रिया केंद्र कौन सा है, P700 है ना, P700 ये अभिक्रिया केंद्र है, वो उत्तेजित हो जाता है। अवशोषित ऊर्जा अभिक्रिया केंद्र में भेजी जाती है, अभिक्रिया केंद्र में भेजी जाती है, जिससे अवशोषित ऊर्जा अभिक्रिया केंद्र में भेजी जाती है, जिससे होता क्या है, जिससे अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है। इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को, इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को विभिन्न ग्राहियों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है ना, अब यहां से इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र से क्या है, अभिक्रिया केंद्र उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। उत्तेजित अवस्था में आने के बाद में यहां से ये देखो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद में इन जो बाहर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हुए हैं उनको कौन ग्रहण कर लेगा, उनको करेंगे विभिन्न प्रकार के ग्राही जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें, और उन्हें हम कहते क्या हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। और वो होते कौन कौन से हैं, वो होते हैं आपके सल्फर, आयरन, प्रोटीन और आपके एक फेरोडॉक्सिन। तो ये क्या होते हैं, आयरन, सल्फर, प्रोटीन, फेरोडॉक्सिन, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया गया है इन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा। किनके द्वारा, इन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा। ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन ग्राही। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्राहियों ने जब इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, तो मान लीजिए पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर आया फेरोडॉक्सिन के पास में, उसने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को दे दिया आयरन को, आयरन ने दे दिया सल्फर को, सल्फर ने दे दिया प्रोटीन को। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हुए हैं अभिक्रिया केंद्र से, वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से क्या होते हैं, होकर गुजरते हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर क्या होते हैं, वो गुजरते हैं। अब जब गुजर जाते हैं, गुजरने के बाद में क्या होता है कि जो इनसे होते हुए किनसे, फेरोडॉक्सिन, फिर आयरन, सल्फर, प्रोटीन, है ना, और एक और है AFES, इनसे होते हुए जब इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो लास्ट में ये यहां से बाहर से अंत वाले इस इलेक्ट्रॉन ग्राही से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद में ये किससे मिल जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं NADPH से। इससे जाकर क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे।
तो जब NADPH से ये इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो क्या होता है, NADPH प्लस H प्लस बन जाएगा, है ना। यहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से, और इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर NADPH प्लस H प्लस के साथ में जाकर मिल जाएंगे। अब चूंकि ये NADPH प्लस H प्लस क्या है, यह एक प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक है। इस प्रबल अपचायक होने के कारण, कौन, NADPH प्लस H प्लस प्रबल अपचायक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का क्या होता है, निष्कासन होता है। CO2 का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो ये क्या है, ये है आपके फोटो सिस्टम फर्स्ट या PS फर्स्ट। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो प्रकाश तंत्र प्रथम होता है, PS फर्स्ट होता है, ये चक्रीय और अचक्रीय दोनों प्रकार के फास्फोरिलीकरण, चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में क्या होता है, पाया जाता है। ये यदि हम इसके अभिक्रिया केंद्र की बात करें PS फर्स्ट की, तो इसका अभिक्रिया केंद्र कितना होता है, P700 होता है। अब आगे फिर से देखो कि सर्वप्रथम क्या होगा, सूर्य का जो प्रकाश है वो आता है किसके रूप में, फोटोन के रूप में आता है, फोटोन के रूप में आएगा सूर्य का प्रकाश। अब ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है फोटोन के रूप में, और इसको ग्रहण कौन कर रहा है, सहायक वर्णक ग्रहण कर, ये अभिक्रिया केंद्र के चारों ओर लगे हुए सहायक वर्णक करते हैं। और कल हमने बात भी की थी, सहायक वर्णक कौन कौन से होते हैं, कैरोटीनाइड्स होते हैं, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सहायक वर्णक होते हैं। तो फोटोन के रूप में सहायक वर्णकों ने प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, ग्रहण कर लिया। अब सहायक वर्णक इस प्रकाश ऊर्जा को कहां पर ट्रांसफर कर देंगे, कहां पर भेज देंगे, ये जो P700 जिसे हम अभिक्रिया केंद्र कहते हैं, रिएक्शन सेंटर कहते हैं, वहां पर इसने ऊर्जा को स्थानांतरित कर दिया है। किन्होंने, सहायक वर्णकों ने। अब जब सहायक वर्णकों ने यहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण कर दिया है, तो ये अभिक्रिया केंद्र है वो क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। और जब उत्तेजित अवस्था में होगा तो यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न प्रकार के जो ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, उनके द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन कौन से हैं, पैराडॉक्सिन है, आयरन है, सल्फर है, प्रोटीन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं। इनके द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, ये मान लो फेरोडॉक्सिन से, आयरन से, सल्फर से, प्रोटीन से, AFES से, ये क्या होकर गुजरते हैं। पहले यहां पर आया इलेक्ट्रॉन, इसने फिर आयरन को दे दिया, आयरन ने इलेक्ट्रॉन को किसको दिया, सल्फर को, सल्फर ने किसको दिया, प्रोटीन। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर गुजरते हैं और अंत में जाकर ये NADPH प्लस NADPH से जाकर क्या हो जाएंगे, ये क्रिया कर लेंगे, मिल जाएंगे। जब इससे मिलेंगे NADPH से तो क्या बना लेगा, NADPH प्लस H प्लस। चूंकि NADPH प्लस H प्लस क्या है, एक प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है, इसलिए प्रबल अपचायक होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। अब दूसरा है आपके PS सेकंड या फोटो सिस्टम सेकंड या प्रकाश तंत्र सेकंड। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले तो ये जो PS सेकंड होता है, यह कहां होता है, हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होता है। फिर इसका जो अभिक्रिया केंद्र है वो कितना होता है, 680। इसका अभिक्रिया केंद्र P680 होता है। देखो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है उसका तो अभिक्रिया केंद्र कितना था, P700, और इसका है 680। और ये कहां संपन्न होता है, हरित लवक के ग्रेना में संपन्न होता है। अब देखो क्रिया विधि,
जो पीएस सेकंड होता है, इसका मुख्य जो कार्य होता है वो जल का प्रकाशिक अपघटन करना होता है। जल का क्या होता है? प्रकाशिक अपघटन करना होता है फोटो सिस्टम सेकंड। इसमें आप कह सकते हो कि जो जल है उसका प्रकाशिक अपघटन होता है। ठीक है, इस तंत्र का मुख्य कार्य जल का प्रकाशिक अपघटन करना होता है। ठीक है, जो जल है उसका प्रकाशिक अपघटन होता है। अब इस तंत्र में क्या होता है, या पीएस सेकंड में के 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कितना? 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इस पीएस सेकंड के द्वारा ग्रहण किया जाता है। जब 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ग्रहण किया जाएगा तो क्या होगा? अभिक्रिया केंद्र क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। पीएस सेकंड में, पीएस फर्स्ट में तो क्या हो रहा था? सहायक वर्णकों के द्वारा अवशोषण हो रहा था प्रकाश का, फिर उसका स्थानांतरण हो रहा था उस ऊर्जा का अभिक्रिया केंद्र में, इसलिए उत्तेजित हो रहा था। यहां पर क्या है कि पीएस सेकंड में को जब इस तंत्र के अंदर जब 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश ग्रहण किया जाता है तो उसके कारण अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है। इस कारण अभिक्रिया केंद्र, और अभिक्रिया केंद्र कितना होता है? P680। इस कारण अभिक्रिया केंद्र उत्तेजित होकर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनको फियोफाइटिन द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया केंद्र P680 से उत्सर्जित हुए हैं उनको ग्रहण कौन करता है? फियोफाइटिन। अब क्या होगा? ये फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन अलग अलग इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए क्या हो जाएंगे? गुजरेंगे। फियोफाइटिन से जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं उसके बाद में आ जाएगा आपका प्लास्टोक्विनोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। प्लास्टोक्विनोन के बाद में साइटोक्रोम B6 के द्वारा ग्रहण किया जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में साइटोक्रोम F के द्वारा, और सबसे बाद में अच्छा प्लास्टोक्विनोन हो गया, लास्ट में प्लास्टोसाइनिन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाएगा। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि अभिक्रिया केंद्र को 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उसको मान लो प्राप्त हुआ अभिक्रिया केंद्र को, या उसको दिया गया, तो अभिक्रिया केंद्र क्या होगा? उत्तेजित होगा। उत्तेजित होने के बाद उसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या किया? उत्सर्जित किया। उत्सर्जित करने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है फियोफाइटिन, इसके द्वारा सबसे पहले उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। ठीक, अब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया है और फियोफाइटिन ने जिसे ग्रहण कर लिया है, उससे फिर वो अलग अलग
ग्रहियों से होकर ये गुजरेगा इलेक्ट्रॉन, जो उत्सर्जित हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो फियोफाइटिन से ये आ जाएगा प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से ये चला जाएगा साइटोक्रोम B6 में, उसके बाद में साइटोक्रोम B6 से जाएगा साइटोक्रोम F में, और अंत में जाएगा प्लास्टोसाइनिन में चला जाएगा। अब प्लास्टोसाइनिन से होकर ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है प्लास्टोसाइनिन से, तो ये सब में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये यहां से इसमें चला गया, इसमें चला गया। अब लास्ट में क्या होगा, प्लास्टोसाइनिन में जब इलेक्ट्रॉन होकर गुजरेगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गुजरकर कहां चला जाएगा, PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन छिद्र या कमी को पूरा करता है, कमी को पूरा करता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन वापस क्या हो रहे हैं, वापस PS फर्स्ट के जो इलेक्ट्रॉन छिद्र है, क्योंकि लगातार PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो जो PS सेकंड के जो इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग ग्रहियों से होता हुआ कहां पहुंच जाएगा, वापस से P700 जो अभिक्रिया केंद्र है वहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लो फोटोसिस्टम सेकंड कि ये हरित लवक के क्या होता है, ग्रेना में संपन्न होता है। इसका जो रिएक्शन सेंटर है, अभिक्रिया केंद्र है, वो कितना है, 680। फिर इस तंत्र का मुख्य काम क्या होता है, जल का प्रकाशिक अपघटन करना। इस तंत्र में यानी PS सेकंड में सबसे पहले 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश दिया जाता है, जिसके कारण जो रिएक्शन सेंटर है, अभिक्रिया केंद्र है, वो उत्तेजित होगा। उत्तेजित होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे, और जब बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको फियोफाइटिन के द्वारा क्या होता है, ग्रहण किया जाता है। फियोफाइटिन से ही आता है आपके प्लास्टोक्विनोन में, फिर साइटोक्रोम B6 में, फिर साइटोक्रोम F में, और अंत में प्लास्टोसाइनिन में। और प्लास्टोसाइनिन से होते हुए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस से PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन छिद्र, क्योंकि वहां पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जहां पर कमी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, या उस कमी को पूरा कर देते हैं। ये देखो आगे हमारा टॉपिक है प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण। इसको प्रकाश फास्फोरिलीकरण को प्रकाश फास्फेटीकरण भी कहते हैं। क्या होता है ये, कि जब हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, है ना, जब हरित लवक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ADP एडिशन डाई फास्फेट ADP का ATP के रूप में, ATP यानी ऊर्जा, ATP के रूप में संश्लेषण करता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण कहते हैं। और इसकी खोज आर्गन ने की थी। किसने, आर्गन ने। अब ये जो प्रकाश फास्फेटीकरण है या फास्फोरिलीकरण है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपके चक्रीय फास्फोरिलीकरण, चक्रीय फास्फोरिलीकरण या चक्रीय फास्फेटीकरण भी कह सकते हो, और दूसरा होता है आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। ठीक, फिर से देखो कि जब हरित लवक है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है,
एडीपी का एटीपी के रूप में जब संश्लेषण करता है, यानी एडीपी से एटीपी बना देता है, कौन? हरित लवक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण कहते हैं। इसकी खोज, जो प्रकाश फास्फोरिलीकरण की जो खोज है वो ऑर्गन ने की थी। और प्रकाश फास्फोरिलीकरण है वो दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण और एक होता है अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। पहला है आपके चक्रीय फास्फोरिलीकरण, चक्रीय। अब इसमें देखो क्या होता है, मैंने यहां डायग्राम भी बनाया है समझाने के लिए, अभी देखेंगे इसको भी। कि सबसे पहले तो ये आप ध्यान में रखो कि ये जो चक्रीय फास्फोरिलीकरण है ये किस में पाया जाता है? ये पीएस फर्स्ट में ही पाया जाता है, फोटोसिस्टम प्रथम में, है ना। यह पीएस फर्स्ट में ही संपन्न होता है। कौन? चक्रीय फास्फोरिलीकरण। चक्रीय फास्फोरिलीकरण पीएस फर्स्ट में ही संपन्न होता है। पहली बात तो ये हो गई। अब वापस वही चीज आ जाती है कि क्या होता है कि फोटोन के रूप में प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करके सहायक वर्णक उस ऊर्जा को का अभिक्रिया केंद्र में भेज देते हैं, जिससे अभिक्रिया केंद्र से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर विभिन्न ग्राहियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। विभिन्न ग्राहियों द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो सबसे पहला ये इसमें आ गया आपके AFES में, उसके बाद में आ गया आपके प्लास्टो, क्विनोन, साइटोक्रोम, B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टो साइनिन, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, देखो समझने वाली बात क्या है, ये चीजें तो सेम ही हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं, वैसे ही हैं कि भाई सूर्य का प्रकाश आ रहा है, फोटोन के रूप में सहायक वर्णकों ने क्या किया, उसको ग्रहण किया, अभिक्रिया केंद्र में इसको ट्रांसफर किया, पी फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र P700, इस अभिक्रिया केंद्र में इसको ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने से क्या हो गया कि ये उत्तेजित हो जाएगा अभिक्रिया केंद्र और यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है, फेरोडॉक्सिन है, साइटोक्रोम CYTB, ये क्या है, ये फेरोडॉक्सिन है, ये साइटोक्रोम B6 से। तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं वो विभिन्न प्रकार के ग्राहियों के द्वारा ग्रहण कर लिए गए हैं। अब यहां से देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इन ग्राहियों के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देखो एक दूसरे जो ग्राही हैं उनसे गुजरेंगे। यहां पर आ गया, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन वापस निकल गया, फेरोडॉक्सिन के पास में आ गया। फेरोडॉक्सिन से मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 से ये आ गया साइटोक्रोम F में, और साइटोक्रोम F से ये आ जाएगा मान लो प्लास्टोसाइनिन से। अब कहां जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन को वापस कहां जाना है, इस अभिक्रिया केंद्र में जाना है, इस रिएक्शन सेंटर में जाना है, P700 में जाना है।
तो अब क्या होगा, लेकिन अंदर जाने से पहले, अभिक्रिया रिएक्शन सेंटर में जाने से पहले क्या हो जाता है कि यहां पर जो एडीपी है उस एडीपी का संश्लेषण हो जाता है एटीपी के रूप में। यहां से इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होते हुए गुजर रहे हैं, यहां से उत्सर्जित हुआ, उत्सर्जित होने के बाद में यहां पर ये क्या है, पीईई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही है ये। अब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं और एक दूसरे के पास पहुंचा रहे हैं। पहले इसने ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन, इसको दे दिया, फिर इससे ये इलेक्ट्रॉन आ गया साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनको जाना कहां है, इनको जाना है आपके रिएक्शन सेंटर के अंदर पहुंचना है, P700 के अंदर पहुंचना है। लेकिन इसके अंदर जाने से पहले क्या हो रहा है, ये एडीपी का संश्लेषण हो रहा है एटीपी के रूप में। ये तो हमने पढ़ा था, ये तो हमने इसकी परिभाषा देखी थी कि जब हरित लवक के अंदर प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में एडीपी का संश्लेषण एटीपी के रूप में हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश फास्फोरिलीकरण या प्रकाश फास्फेटीकरण कहते हैं। तो जब एडीपी से एटीपी का निर्माण हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन है जो यहां से होता हुआ आ रहा है, ये कहां पहुंच जाएगा, ये वापस इस रिएक्शन सेंटर के पास पहुंच जाएगा, P700 के पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब वापस जब इसके पास पहुंचेगा फिर ये क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ, अभिक्रिया के अंदर उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित होने के बाद में फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो यहाँ से विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्रहियों से ग्रहण होते हुए वापस एडीपी का संश्लेषण एटीपी के रूप में करेंगे और वापस अभिक्रिया केंद्र के पास पहुंच जाएंगे। तो एक चेन बन रही है, ये सर्किल बन रहा है ये, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। इसका नाम देखो, चक्रीय फास्फोरिलीकरण क्यों पड़ा है, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्रहियों से होकर वापस क्या हो रहे हैं, इसी अभिक्रिया केंद्र में जहां से पहुंचे हैं वहीं से ही, जहां से निकले हैं वहीं पर वापस पहुंच गए। तो एक चेन बन गई, एक सर्किल बन गया। इसीलिए इस फास्फोरिलीकरण को क्या बोलते हैं, चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है ना, फिर से एक बार देख लो आप, चक्रीय फास्फोरिलीकरण क्या है, कि चक्रीय फास्फोरिलीकरण ये कहां संपन्न होता है, ध्यान रखना, PS फर्स्ट में, फोटो सिस्टम फर्स्ट में ही संपन्न होता है। इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले फोटोन के रूप में प्रकाश ऊर्जा ग्रहण की जाती है सहायक वर्णकों के द्वारा। प्रकाश ऊर्जा जब सहायक वर्णकों ने ग्रहण किया तो क्या करेंगे, इस ऊर्जा को ये अभिक्रिया केंद्र के पास पहुंचा देंगे। अभिक्रिया केंद्र के पास जब पहुंचाएंगे तो अभिक्रिया केंद्र क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा, है ना। जब ये उत्तेजित अवस्था में आएगा तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे रिएक्शन सेंटर से। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो उन्हें विभिन्न प्रकार के जो पीई है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, उनके द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। कौन कौन से हैं, फेरोडॉक्सिन है, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F है, प्लास्टोसाइनिन है। तो एक एक करके ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होकर गुजरेंगे। अंत के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ये एडीपी से एटीपी का क्या कर देते हैं, संश्लेषण हो जाता है ना। एडीपी से किसका निर्माण हो जाएगा, एटीपी से, और यही चाहिए होता है एटीपी यानी ऊर्जा का रूप। तो एडीपी से जब एटीपी का संश्लेषण हो जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां पर पहुंच जाएंगे, अपने अभिक्रिया केंद्र के पास पहुंच जाते हैं, P700 के पास पहुंच जाते हैं। जहां से ये निकले थे वहां पर ही वापस आकर ये घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। इसीलिए इस फास्फोरिलीकरण को चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। अगला है आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, ना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है अचक्रीय यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जहां से उत्सर्जित होते हैं, उत्तेजित होकर जहां से निकलते हैं वहां पर वापस पहुंचते नहीं है ना। और ये ध्यान रखना है कि ये जो आपके अचक्रीय फास्फोरिलीकरण होता है ये PS फर्स्ट व PS सेकंड दोनों में क्या होता है, संपन्न होता है। इसमें इसको अचक्रीय क्यों कहते हैं, अचक्रीय इसलिए कहते हैं क्योंकि जो PS सेकंड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, जिसका अभिक्रिया केंद्र क्या होता है P680, कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो वापस इलेक्ट्रॉन कहां नहीं पहुंचते, P680 के पास नहीं पहुंचते, इस अभिक्रिया केंद्र के पास नहीं पहुंचते। हमने अभी पहले वाले में देखा है चक्रीय में
कि भाई P700 यानी जो प्रकाश तंत्र प्रथम का जो अभिक्रिया केंद्र है P700, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वापस उसी जगह पहुंच जाएंगे, इसलिए उसको हमने चक्रीय फास्फोरिलीकरण का नाम दिया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर ये जो रिएक्शन सेंटर है, रिएक्शन सेंटर, ठीक है, वो कितना है P680 और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन इसको पहुंचना तो चाहिए था यहां पर, लेकिन यहां नहीं पहुंचता और ये पहुंच जाता है P700 अभिक्रिया केंद्र के पास में, फोटो सिस्टम फर्स्ट के अभिक्रिया केंद्र के पास में ये पहुंच जाता है। तो ये चक्रीय नहीं होता, ये क्या है, अचक्रीय अभिक्रिया केंद्र कहलाता है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होंगे तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन ग्रही उसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा। प्लास्टोसाइनिन है ना, साइटोक्रोम B6 है, साइटोक्रोम F है, प्लास्टोक्विनोन है, और होते होते क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन से लास्ट में प्लास्टोसाइनिन से होते हुए क्या बना देंगे, ADP का ATP में संश्लेषण हो जाता है। अब P700 के पास जब ये पहुंचते हैं, P700 के पास जब ये पहुंचते हैं, इस रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचते हैं, वापस पहुंचना तो P600 के 680 के पास में चाहिए था, है ना, PS सेकंड के पास में, लेकिन ये पहुंचते कहां है, यहां पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश तंत्र फर्स्ट में हमने देखा है इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती रहती है, इलेक्ट्रॉन छिद्र में कमी होती रहती है, तो वहां पर ये पहुंचते हैं। तो फिर वहां पर जाकर ये क्या करते हैं, NADPH प्लस H+ का निर्माण करेंगे, NADPH प्लस H+ का निर्माण करेंगे, जिसके कारण ATP व NADPH2 का निर्माण होता है। चूंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले तो यहां पर है P680 अभिक्रिया केंद्र से निकले हैं, पहुंच क्या रहे हैं P700 अभिक्रिया केंद्र पर ये पहुंच रहे हैं, अतः इसे Z स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Z स्कीम भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।